नमस्ते एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मां स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं विशेष रूप से लेकर आया हूं जो रीड शिक्षक भर्ती के माध्यम से अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र हुआ उसका हम विश्लेषण करेंगे, साथ ही सेफ स्कोर जानने की कोशिश करेंगे। ये जो सेफ स्कोर मैंने बनाने का प्रयास किया, सबसे पहले पदों का वर्गीकरण करेंगे एवं अन्य विषयों के जो पद है एवं अन्य विषयों के जो अभ्यर्थी है उससे तुलनात्मक अध्ययन करके ये सेफ स्कोर मैंने बनाने का प्रयास किया है। साथ ही पेपर का लेवल भी जानने का प्रयास करेंगे एवं अंग्रेजी विषय में किस प्रकार के विद्यार्थी होते हैं ये भी हम विश्लेषण के दौरान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। साथियों, मैं खुद इस फील्ड का हूं, मेरे खुद अंग्रेजी विषय रहा है, पीजी एवं ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट रहा है। जो अंग्रेजी सब्जेक्ट होता है बीए के अभ्यर्थियों के होता है एवं जो बीए के अभ्यर्थी होते हैं सामान्य कैटेगरी के होते हैं। हाँ, कुछ अभ्यर्थी जरूर होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन अमूमन जो विद्यार्थी होते हैं हिंदी मीडियम के होते हैं, हिंदी मीडियम के होते हैं, तो उनका जो सब्जेक्ट का लेवल है सामान्य होता है। एवं जो पेपर हुआ था विश्लेषण के आधार पर कहा गया था कि वो सामान्य था, लेकिन ये जो सामान्य पेपर था सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं था। यहाँ पर अगर हम बारीकी से देखें, सभी विद्यार्थियों के समेकित रूप से देखें तो पेपर का लेवल कुछ हाई कहा जा सकता है। पेपर का लेवल सामान्य नहीं कहा जा सकता है, सामान्य से कुछ हाई कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो विद्यार्थी है सामान्य है, बीए के विद्यार्थी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पदों के वर्गीकरण के बारे में। पदों के वर्गीकरण के संदर्भ में देखें तो अंग्रेजी विषय में कुल पद थे 8,782 पद थे। एवं नॉन टीएसपी की बात करें, नॉन टीएसपी में 7,486 पद थे। एवं टीएसपी के संदर्भ में देखें तो 1,296 पद थे एवं विशेष शिक्षक थे, कुल मिलाकर 859 पद उनके थे। तो यह पदों का वर्गीकरण। एवं यहां पर जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उन आवेदनों की संख्या देखें 54,864 इस अंग्रेजी विषय के लिए प्राप्त हुए थे, अर्थात जो अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं वो लगभग 54,000 है। अब सबसे पहले हमारे विद्यार्थियों की तुलना करेंगे अन्य सब्जेक्ट के विद्यार्थियों से, यानी कि एसएसटी में जो अभ्यर्थी थे 2.5 लाख के करीबन थे, हिंदी में 1,73,000, हम साइंस में 1,93,000 एवं संस्कृत में 63,63,000 विद्यार्थी थे। तो विद्यार्थियों के संबंध में आकलन करें तो सबसे कम अभ्यर्थी है अंग्रेजी विषय में है। एवं अब हम बात करते हैं पदों की तुलना। पदों को हम देखें तो एसएसटी में 4,000 से प्लस पद हैं, हिंदी में 3,000 से प्लस पद हैं, साइंस में 7,000 से प्लस पद हैं, अब संस्कृत में 1,800 से प्लस पद हैं। जबकि अंग्रेजी में देखा जाए तो 8,700 के ऊपर पद हैं। तो पदों की तुलना में देखें तो सबसे ज्यादा पद किसके आ रहे हैं? अंग्रेजी के। एवं विद्यार्थियों की तुलना करें तो विद्यार्थियों की सबसे कम संख्या आ रही है अंग्रेजी में। तो जो अंग्रेजी के अभ्यर्थी है दोनों तरफ से बेनिफिट है, अगर उन्होंने अच्छे से तैयारी की है तो निश्चित ही वो सफलता के हकदार बनते हैं। अब हम बात करते हैं 54,000 विद्यार्थी हैं, यहां पर जो उपस्थिति रहती है अमूमन सभी परीक्षाओं में वो लगभग 90% रहती है। तो यहां पर जो उपस्थिति रही होगी लगभग 40 से 45,000 के बीच में यहां जो उपस्थिति अंग्रेजी परीक्षाओं में रही होगी। अगर 90% या 85% माने तो यहां जो अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं 40 से 45,000 के बीच में है। अब हम बात करते हैं जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी थे, जिन्होंने परीक्षा दी थी वो सारे के सारे अभ्यर्थी तैयारी करने वाले नहीं थे। इनमें अगर इसमें हम तैयारी का रेशो देखें तो 50% अभ्यर्थी तैयारी करने वाले थे, यानी कि जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी थे वो आपको पता लग गया होगा वास्तविक तैयारी वाले 40 या 45,000 में कितने अभ्यर्थी हैं वो वास्तविक तैयारी कर रहे हैं। एवं इसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सेकंड ग्रेड भी दिया है, तो वो सेकंड ग्रेड में जाएंगे अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखें एवं अंग्रेजी का सेफ स्कोर हम जानने का प्रयास करें तो जिन अभ्यर्थियों के जनरल में नॉन टीएसपी से 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के पश्चात, ये नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपकी सफलता में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यानी कि नेगेटिव मार्किंग में भी अभ्यर्थियों के मार्क्स बहुत कम हो रहे हैं।
अभ्यर्थियों को नेगेटिव मार्किंग में कम से कम नुकसान हो रहा है तो उनके सफलता के चांस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा जनरल की। जनरल कैटेगरी में ये तो मैंने ज्यादा बताया है, 95 से ज्यादा नहीं होंगे क्वेश्चन, यानी मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। जिन अभ्यर्थियों के अधिकतम की बात कर रहा हूं, 95 से ज्यादा नहीं जाएगी, अधिकतम 95 क्वेश्चन, 95 के ऊपर जिनके सही है वो बिल्कुल सेफ स्कोर में है। और यहां पर हम कम से कम 1-2 क्वेश्चन कम 92, 93 भी जिनके सही हो रहे हैं वो भी सफलता की दौड़ में शामिल है, सेफ स्कोर में शामिल है। अब हम बात करते हैं ओबीसी के अभ्यर्थी जिनके लगभग आप मानकर चलिए 89 या फिर 90 के लगभग सही प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्नों की संख्या बता रहा हूं, जिनके 89 या 90 के लगभग प्रश्न सही हो रहे हैं वो सफलता की दौड़ में शामिल है, सेफ स्कोर कहा जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में लगभग आंकड़ा यही रहने वाला है, वहां पर एक आध क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकता है, 88 या फिर 90 तक भी जो स्टूडेंट है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। हो सकता है ये आंकड़ा यहां से कम जाए लेकिन ज्यादा नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं एससी व एसटी की। एससी के संदर्भ में देखें तो जिन अभ्यर्थियों के लगभग 85 या हो सकता है 85 से 1-2 क्वेश्चन कम, यानी कि 83 से 85 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं वो निश्चित रूप से अंग्रेजी विषय में सेफ स्कोर में सम्मिलित है। एसटी में देखा जाए तो जिनके 80 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, 80 से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कम या फिर 80 से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा भी कह सकते हैं, यानी कि 79 से 81 के लगभग जिनके क्वेश्चन सही जा रहे हैं वो अंग्रेजी में सेफ स्कोर में कहा जा सकता है। आपको लग रहा है कितनी कम कैसे जाएगी, यानी कि जो मैंने आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत किए एवं जो हमने दूसरे विषयों से तुलना की, इससे आप जान सकते हो कि निश्चित रूप से अंग्रेजी विषय की जो मेरिट है अन्य विषयों से काफी कम जाएगी। तो ये मैंने कट ऑफ बताई या जो सेफ स्कोर बताया था वो नॉन टीएसपी का था। अब मैं बताऊंगा टीएसपी के संदर्भ में। टीएसपी में ये आंकड़े कहां तक रह सकते हैं, टीएसपी के संदर्भ में देखें तो ये आंकड़े कहां तक जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टीएसपी में ओबीसी ईडब्ल्यूएस को अलग से आरक्षण नहीं है, इनको भी जनरल में काउंट किया जाता है। अर्थात इनका जो कट ऑफ आएगी वो जनरल के रिकॉर्डिंग आएगी, जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो ही कट ऑफ ओबीसी व ईडब्ल्यूएस की रहेगी। अब महिलाओं की अलग नहीं आएगी, लगभग महिला पुरुष की समान रूप से जाती है। इसका मुख्य रीजन है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उस कारण अभी वर्तमान परिस्थिति में महिला पुरुष का लेवल लगभग बराबर जाता है या फिर डिफरेंस बहुत ही कम आता है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हो। अब हम बात करते हैं टीएसपी के संदर्भ में। टीएसपी में देखा जाए तो जनरल की मेरिट 85 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाएगी। जो अभ्यर्थी 85 क्वेश्चन सही करके आए वो 100% अंग्रेजी विषय में चयनित होंगे। ये मैंने अधिकतम बोला है, ये लगभग आंकड़ा इससे नीचे भी रह सकता है, 83 या 85 क्वेश्चन तक भी जा सकता है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का ये आंकड़ा अंग्रेजी विषय में, क्योंकि जो टीएसपी में अभ्यर्थी है लगभग 1296 अभ्यर्थी है एवं यहाँ पर जो अंग्रेजी विद्यार्थी है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ यह आंकड़ा कम जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं एससी व एसटी के रिकॉर्डिंग। एससी में बात करें तो 65 क्वेश्चन जिनके सही हो रही है, मैं अधिकतम बता रहा हूं। एवं एसटी के संदर्भ में देखें तो जिनके 70, ये मैं अधिकतम बता रहा हूं क्वेश्चनों की संख्या, ये मैं अधिकतम बता रहा हूं क्वेश्चनों की संख्या। ये आंकड़ा इससे कम जा सकता है लेकिन इसके ऊपर कदापि नहीं जाएगा। 70 से कम यानी कि जिनके 140 नंबर बन रहे काट कर नेगेटिव मार्किंग के पश्चात वो निश्चित ही अंग्रेजी विषय में सेलेक्ट होंगे। तो साथियों जो मैंने वर्गीकरण किया था वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक सटीक कट ऑफ देने का प्रयास किया है, तो मैं आशा करता हूं कि एक आप अंग्रेजी विषय के रूप में सेलेक्ट होंगे। एवं अगर साथियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एवं शेयर जरूर करना हमारे चैनल को, ताकि अन्य अभ्यर्थी को बेनिफिट जरूर हो। तो साथियों मैं मां सरस्वती से एक बार और प्रार्थना करूंगा, जो आपने मेहनत की आपको आपकी सफलता का बेनिफिट लाभ अवश्य मिले, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त जरूर हो। तो मां सरस्वती से मैं एक बार और प्रार्थना करूंगा। जय मां सरस्वती।
आप पर मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। अब हम मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।